कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे और मैं बार बार आपसे हम्बली रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप पीछे के सारे वीडियोज को सीक्वेंस में देखते जाएं, तभी जाकर के आपको सारे वीडियोज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अगर आप चाहें कि यहाँ से हम सीख लें तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सीक्वेंस को मेंटेन करिए तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में। चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो 6 और टॉपिक वही चल रहा है जो वीडियो 5 में दिया हुआ था, उसी टॉपिक का कुछ पार्ट्स हम वीडियो 6 में ले आए हैं। और इसमें आपको देखना था टॉपिक क्या चल रहा था, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और पहले इसके टॉपिक हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, व्हेन डेट and amount of drawing is not given into the partnership deed. When date and amount of drawing is not given into the partnership deed. उसके सारे टॉपिक्स हमने देख चुके हैं। प्रोडक्शन मेथड, सिंपल मेथड, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हमारा टॉपिक होगा, इसका सेकेंड पॉइंट बन जाएगा बी, इफ डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सर्टेन इनटू पार्टनरशिप डीड। इसका क्या मतलब हो गया कि जब पार्टनरशिप डीड बनाया पार्टनर्स ने, तो उन्होंने उसी समय उस डीड में इस बात को श्योर कर लिया कि हम सारे पार्टनर्स अगर ड्राइंग करेंगे तो कब ड्राइंग करेंगे, वो डेट कंफर्म हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि फॉर्म पहले से प्लान करके रखेगा, प्री प्लान होगा कि आज हमारे पार्टनर्स, ओनर्स, फॉर्म के ओनर्स या पार्टनर्स फॉर्म से पर्सनल ड्राइंग करेंगे। और दूसरी चीज़, डीड में क्या तय हो गया कि पार्टनर्स कितना अमाउंट ड्राइंग कर सकते हैं, वो एक लिमिट भी तय हो जाएगा, जिससे कि ये कंफर्म रहेगा कि एक लिमिटेड अमाउंट से अधिक कोई भी पार्टनर फॉर्म से ड्राइंग नहीं करेगा। एक निश्चित डेट पे ही ड्राइंग करेगा, एक निश्चित अमाउंट ही ड्राइंग करेगा। कभी भी जब चाहे तब कोई पार्टनर कोई भी अमाउंट ड्राइंग नहीं कर सकता है, ये एक ऑब्लिगेशन रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको सिचुएशन यही देखना है कि डीड में पहले से अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा। और ऐसे कंडीशन में जब पार्टनर्स फॉर्म से ड्राइंग करते हैं कुछ फिक्स अमाउंट और कुछ फिक्स डेट पे, तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो आप इमेजिन करो कि पार्टनर्स ने डीड में क्या तय किया कि हम लोग हर महीने, एवरी मंथ हम लोग ड्राइंग फॉर्म से करेंगे। कुछ अमाउंट तय कर लिया, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन मैंने पुट अप कर दिया है, ए इज ए पार्टनर ऑफ फॉर्म। कोई ए है, वो फॉर्म का पार्टनर है। ए ड्राइंग ₹5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पर मंथ वो ड्राइंग करता है, पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि सारे पार्टनर्स या कोई भी एक पार्टनर जो भी ड्राइंग करेगा वो कब ड्राइंग करेगा, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और कितना अमाउंट ड्राइंग करेगा, ₹5000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप चलना। आप बताओ यहाँ पे अगर ₹5000 पर मंथ ड्राइंग करता है तो कब ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया कब, 1 अप्रैल से, ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हो गया 1 अप्रैल को ₹5000 ड्राइंग करेगा, 1 मई को ₹5000 ड्राइंग करेगा, 1 मई के बाद 1 जून को भी वही 5000 ड्राइंग करेगा, और इसी तरह से कंटिन्यू वो हर महीने ड्राइंग करेगा। आप जरा बताओ कितना ड्राइंग हो जाएगा उसका, ₹5000 पर मंथ, 12 मंथ ड्राइंग करेगा, टोटल ड्राइंग उसका कितना आ गया भाई, ₹60000 का टोटल ड्राइंग हुआ। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है आपको, इसको सेट करो माइंड में। और अब क्या करना है, उन्होंने डिसाइड किया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसी तरह से पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो कब ड्राइंग करेंगे, तो मिड ऑफ एवरी मंथ। उन्होंने प्लान किया कि हम लोग हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करके, डीड में उन्होंने तय कर लिया कि हम लोग मिड में, हर महीने के मिड में हम लोग पैसे ड्राइंग करेंगे फॉर्म से।
यानी मिड का मतलब हो गया एवरी मंथ 15th को या 16th को, जो मिड आप डिसाइड करते हो। नॉर्मली 15th मान लो आप, एवरी मंथ 15th को ड्राइंग करेंगे। तो अब वो 15th को ही ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि डीड में वही लिखा हुआ है। तो 15th को ड्राइंग करते हैं हर महीने, तो भी देखो कितना ड्राइंग करेंगे, 5000 ही ड्राइंग करेंगे और इंटू 12M, यानी कि फिर वही हो गया टोटल ड्राइंग कितना, 60,000। फिर जरा देखो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ऑल पार्टनर्स will draw some amount as drawing when at the end of every month, यानी वहाँ पे डीड में क्या डिसाइड हो गया कि हर महीने के लास्ट में, बिगनिंग में ना निकाल करके हर में, जैसे मार्च अप्रैल में बिगनिंग में नहीं निकालेंगे, 1 अप्रैल नहीं निकालेंगे, लास्ट अप्रैल को निकालेंगे। ऐसे मई में 1 मई को नहीं निकालेंगे ड्राइंग, लास्ट मई में निकालेंगे, 1 जून को नहीं निकालेंगे, ऐसे 30 जून को ड्राइंग करेंगे। यानी अगर 30 जून को या हर महीने के इन में भी निकालते हैं तो 5000 इंटू 12 मंथ, यानी कि फिर सेम अमाउंट 60,000, यानी कि अमाउंट भी फिक्स हो गया है और टाइम ऑफ ड्राइंग भी, डेट ऑफ ड्राइंग भी पहले से फिक्स हो गया। तो ये मंथली वाली बात हो गई। अब वही चीज़ को जरा आप देखो क्वार्टरली में क्या होगा। उन्होंने डीड में क्या डिसाइड किया कि हम लोग हर महीने ड्राइंग का वैल्यू तो होगा 5000 रुपीज़ पर मंथ। ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि 5000 रुपीज़ पर मंथ के रेट से हम ड्राइंग करेंगे, लेकिन हर महीने ड्राइंग नहीं करेंगे। हम लोग 3 मंथ के लिए अमाउंट एक ही बार फॉर्म से निकाल लेंगे। एक बात मेरी ध्यान देना आप लोग, अगर हर महीने पार्टनर्स अपने फॉर्म से ड्राइंग करते हैं 5000 5000 5000 तो 12 टाइम्स ड्राइंग करेंगे। सोचो उनका जो अकाउंट्स डिटेल है वो देखा जाए जब, तो उसमें क्या दिखेगा, अरे भाई फॉर्म के पार्टनर्स तो हर महीने पैसे ड्राइंग करते हैं, यानी ये फॉर्म के अकाउंटिंग के लिए सही सिग्निफिकेंस नहीं है। कहीं ना कहीं रेपुटेशन फॉर्म की खराब होती है, पार्टनर्स की रेपुटेशन खराब होगी फॉर्म में या आउटसाइडर्स में, कि हर महीने पार्टनर्स कितना पैसा ड्राइंग करते हैं फॉर्म से। तो सोचो अगर 12 मंथ लगातार ड्राइंग करते हैं तो 12 मंथ ड्राइंग की ट्रीटमेंट होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है, गलत लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हर महीने ड्राइंग शो करेगा। तो उन्होंने प्लान किया कि नहीं, हम हर महीने ड्राइंग नहीं करेंगे। अमाउंट स्टैंडर्ड सेट कर लिया 5000, जो भी अमाउंट हो, 2000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, 10000 पर मंथ, लेकिन पर मंथ ना निकाल करके उन्होंने प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार में 5000 पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ का कितना हो गया भाई 15000, यानी हर महीने न निकाल के एक ही बार हम लोग 15000 रुपीज़ यानी 3 मंथ के लिए ड्राइंग 1 टाइम कर लेंगे, यानी 3 महीने तक हम फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सोचो 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, अगर वो हर 3 महीने पर निकालते हैं, एवरी क्वार्टरली फॉर्म से ड्राइंग करते हैं, तो कितनी बार ड्राइंग करेंगे 4 टाइम्स। अच्छा कितना अमाउंट 15,000 15,000 15,000 15,000 4 टाइम्स निकाल लिया। तो देखो क्या हुआ, जहाँ पहले 12 टाइम्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किए जा रहे थे ड्राइंग्स को, अब यहाँ पे कितनी बार ट्रीट होगा, 3 महीने पर ड्राइंग को शो किया जाएगा, यानी कितनी बार 4 बार ड्राइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्राइंग्स बार बार न दिखना एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो ये प्लान किया गया। अब यहाँ पे भी समझना वही चीज़, 3 मंथ में ड्राइंग करना है, लेकिन वो 3 मंथ में डेट का असर्टेनमेंट कैसे होगा, तो क्वार्टरली ड्राइंग कब हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हम इसको देखना है तो एक तरीका इसको ऐसे अपना लें, समझ लो, जैसे कि ये हमारा 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 30 जून ये हमारा एक क्वार्टर हो गया। इसी तरह से 1 जुलाई टू जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर ये हमारा दूसरा क्वार्टर हो गया। सितंबर के बाद 1 अक्टूबर टू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर ये हमारा हो गया तीसरा क्वार्टर। और इसके बाद 1 जनवरी
टू 31 मार्च, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वार्टर, चौथा क्वार्टर हो गया। तो क्या हुआ, या तो हम 1 अप्रैल को ही पूरा 15,000 ले लेंगे एक बार, फिर मई में जून में नई ड्राइंग करेंगे, फिर हम कब निकाल लेंगे ड्राइंग 15,000 रुपीज़ कब, ऑन 1 जुलाई, फिर कब निकाल लेंगे ऑन 1 अक्टूबर 15,000 अगैन, ऑन 1 जनवरी 15,000 रुपीज़ अगैन ड्राइंग करेंगे। यानी कितनी बार ड्राइंग हुआ, 4 टाइम्स। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कितनी बार निकालेंगे हम, 5,000 इंटू 3 यानी हो गया 15,000। और अगर मैं कितनी बार निकाला ड्राइंग किया, 4 टाइम्स, यानी फिर कितना आ गया अमाउंट, 60,000 आ गया। यानी इस कंडीशन में भी यही आया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये 3 मंथ के मिड में निकाल लेंगे। तो मिड क्या आएगा, अप्रैल, इधर है जून, तो बीच में आ गया 15 मई, यानी 15 मई को निकाल लेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 15 अगस्त को निकाल सकते हैं मिड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे हो गया आपका अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर को हम निकाल सकते हैं। और फिर जनवरी, फरवरी, 14 फरवरी आ जाएगा मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिड ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर, आप समझ सकते हैं ऐसे ही। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितनी बार निकालेंगे, 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। नेक्स्ट इसके बाद आप हाफ ईयरली देख सकते हो। यानी यहाँ पे और अच्छा है फॉर्म के लिए, अकाउंट्स के लिए, क्या ड्राइंग्स की क्वांटिटी बुक्स में रिकॉर्ड कितनी बार करना होगा, 2 टाइम्स। कैसे, तो हाफ ईयरली यानी एक हाफ ईयर में केवल एक बार। इसको आप ऐसे समझो, फिर ये हमने हटा दिया। और अब आप देखो तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ये 6 मंथ हो गए। और नेक्स्ट 1 अक्टूबर से लेकर अगर देखा जाए तो 31 मार्च तक ये हमारा एक 6 मंथ हो गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल कर लें, 12 मंथ आ गया। तो क्या होगा, 5,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टैंडर्ड सेट होगा एवरी मंथ के हिसाब से। और 6 मंथ के लिए यानी कितना, 6 मंथ के लिए यानी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 30,000 रुपीज़। या तो 1 अप्रैल को निकाल लेंगे और पूरे 30 सितंबर तक दोबारा हम कोई ड्राइंग फॉर्म से नहीं करेंगे। अगैन हम कब निकाल लेंगे, 1 अक्टूबर को, फिर सेम अमाउंट 30,000 निकाल लेंगे। और फिर हम मार्च तक, इंड तक कोई अमाउंट, यानी 30 + 30 60,000 रुपीज़ ड्राइंग हो गया। तो यहाँ पे हम देखें तो अब ड्राइंग ईयर में कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स। इसी को अब देखो तो या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, या आप क्या बोल सकते हो, मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो मिड क्या हो जाएगा भाई, अप्रैल, मई, जून, या तो 30 जून को निकाल लो। तो क्या हुआ, यहाँ आपने निकालोगे पैसे। अब अप्रैल में वेट करो, मई में वेट करो, जून तक वेट किया आपने, 30 जून को आप निकाल लोगे। कितना अमाउंट निकाल लोगे, 30,000। सेम अक्टूबर में ना निकालो, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में आप 31 दिसंबर को निकाल लिया। तो क्या हुआ, अक्टूबर में वेट, नवंबर में वेट, 31 दिसंबर को निकाल लेंगे। कितना अमाउंट, 30,000। आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ये थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है हाफ ईयरली में, कि 30 सितंबर को, यानी बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर नहीं, मिड ऑफ हाफ ईयर नहीं, एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर एंड आल्सो एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट हाफ और एंड ऑफ सेकेंड हाफ, यानी कि 30,000 रुपये। तो इस तरह से डिफरेंट डेट आप सोच रहे होंगे कि अरे कितना ज़्यादा कैलकुलेशन है, कितनी तरीके से सोचना पड़ रहा है। नहीं, आप लगातार वीडियो को देखोगे, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे, इत्मीनान से देखो, बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह से ईयरली ड्राइंग उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग हर महीने, हर क्वार्टरली निकालेंगे, हाफ ईयरली निकालेंगे। ये ड्राइंग्स करना अच्छा नहीं लगता है, हम लोग बार बार फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये काम करना है, जिस पार्टनर को जितना पैसे का ड्राइंग करना है वो वही फॉर्म से या तो बिगिनिंग में ही एक ही बार निकाल ले, या शुरू के 6 मंथ वेट करे, 6 मंथ कंप्लीट होता है तो बीच में जा कर के लास्ट मतलब 1 अक्टूबर को फिर निकाल ले पूरा एक ही बार पैसा, या एंड ऑफ ईयर, या पूरे साल कोई ड्राइंग ना करे, इकट्ठे 5,000 के हिसाब से 12 मंथ का कितना 60,000 रुपीज कब निकाल लेगा वो, ईयर के एंड में।
मिड में नहीं निकाला, बिगिनिंग में नहीं निकाला, ईयर एंड में। तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन उसको मिल रहा है पार्टनर्स को, वो 3 तरीके से यहाँ पे भी पैसे को ड्राइंग कर सकता है। अब ज़रा ध्यान दो, जहाँ ईयर एंड हो रहा है, अगर यहाँ पे वो ड्राइंग करता है, आज ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ एंड हो रहा है और आज ही अगर हम ड्राइंग करते हैं तो इसलिए ध्यान दो, यहाँ पे आज ही मैंने ड्राइंग किया तो इसलिए अभी पूरा साल क्या एक दिन भी नहीं हुआ और इसलिए हमको ऐसे कंडीशन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ तो अभी आपको समझ में आ गई। लेकिन चलो अब हम देखते हैं कि कैसे ये फार्मूले आपके सामने आए हैं। इतने सारे फार्मूले हैं, आपको लर्न करना होगा और फार्मूले लर्न करना ही तो सबसे बड़ा टेंशन का काम होता है। वीडियो देखना, वीडियो सुनना, वीडियो पसंद करना ये अलग मैटर है, फार्मूले को समझना और फार्मूले को रटना ये दोनों में अलग मैटर है। तो आप क्या पसंद करोगे, रटना पसंद करोगे या फार्मूले को लॉन्ग लाइफ फॉर एवर समझ जाना पसंद करोगे? मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा, दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आएगा और कोई ऐसा ट्रिक पकड़ो कि बिना किसी टेंशन के हमको ये सारे फार्मूले लर्न हो जाएं। मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ के लिए। देखो एक काम करना, सिंपल फार्मूला क्या है, बिगिनिंग ऑफ, इसमें हम लोग चलते हैं मंथली ड्राइंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, TD शॉर्ट फॉर्म किसका है, टोटल ड्राइंग। आप समझ लो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आप देखते जाना, इसी क्वेश्चन से मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स को, इस एग्जाम्पल्स को, फार्मूलों को समझाऊंगा। 5000 रुपीज़ पर मंथ ड्राइंग है, कब ड्राइंग करना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो क्या हो गया, 5000 इंटू 12 आ गया 60,000, ये आ गया क्या कहलाएगा, ये टोटल ड्राइंग। तो ऐसे निकाल लोगे, ड्यूरिंग ईयर टोटल ड्राइंग्स कितना है, तो वो हो गया 60,000। अब 60,000 के आगे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो 6/100, ठीक। अब आगे मैंने क्या लिख दिया, 6.5/12। अब यहाँ दिमाग घूमेगा, ये कहाँ से मैंने पुटअप कर दिया 6.5/12, लेकिन मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, ठीक, मैं बताऊँगा इसको बाद में, तब तक आप दिमाग पे अपने जोड़ बनाएंगे। चलिए यहाँ पे आप देखो, मिड ऑफ एवरी मंथ, तो भाई मिड में भी निकालो तो भी 12 मंथ है, 12 टाइम्स आप निकालते हो, चलो वही अमाउंट तो वही आ जाएगा, 5000 इंटू 12 यानी आ गया 60,000। अच्छा, मिड का मतलब समझ लेना, मिड बीच का रास्ता, मध्य, तो मध्य का मतलब, मिड का मतलब एवरेज। आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में एवरेज निकालना, एवरेज कैसे निकालते हो, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो, एवरेज आ जाता है। तो इंटू 6/100 इंटू क्या करना है यहाँ पे, तो मिड निकालना है, तो यहाँ पे क्या करो आप 6/12 कर दो, 6/12 या आप 1/2 कर दिए। भाई साल कितने के होते हैं, 12 महीने के होते हैं, 6/12 कर दोगे तो सीधे आपको 1/2 आ गया, एवरेज आ गया ये। अब आप सोचोगे मिड में, ये एक चीज़ ध्यान दो, जब भी मिड वाली बात आएगी 6/12 लिख दो, एवरेज हो गया। या मिड का मतलब हाफ, मिड का मतलब हाफ यानी 1/2 लिख देना। मुझे लगता है आप 6/12 लिखा करो, एक सिस्टम पे काम करना है। अब देखो, इफ दे विल ड्रॉ एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ एवरी मंथ में आप बस यही प्लान रखो, 5 × 12 हो गया आपके 60,000 रुपीज़, अमाउंट सेम आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू, अब यहाँ क्या लिखे हम, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5.5/12। अब आप सोचोगे यहाँ कहाँ से 5.5/12 आ गया, तो आप सोचेंगे मैं अभी बता दूँ, चलो अब मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत वेट नहीं करना है। अभी क्या करना, ये चीज़ों को कैसे, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, आप ज़रा सारे फार्मूलों को देख लो, केवल आप देखो कितनी फार्मूले लिखे गए हैं, 3 3 3 3, कितने फार्मूले हो गए, लगभग 12 फार्मूले आपके सामने दिख रहे हैं। एक काम करना, 12 फार्मूले हैं तो 12 टाइम्स इसको आप पढ़ो, आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, TD इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, TD इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, आप 12 टाइम्स पढ़ के देखो, अब भी लर्न हो जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, ये कहाँ से आ रहा है, ये 7.5 आ गया, 5.5 आ गया, 6. ये इसका मैजिक क्या है, ये कहाँ से आ रहा है।
आप सीधा काम एक करो, मेरी बात को याद रखना, बहुत इत्मीनान से इसको देखिए। जब भी बिगिनिंग की बात आए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ, बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो बिगिनिंग की जब बात आएगी तो उसमें थोड़ा सा क्या करना, जब बिगिनिंग की बात हो तो ये बताओ मंथ कितने होते हैं 1 ईयर में? 12 हो गया। अब यहाँ देखो मंथली ड्राइंग हो रहा है 1 मंथ, क्या करना आप 12 + 1/2 कर दो, तो ये आ गया आपका 13/2, शॉर्ट करोगे 6.5 आ गया। देखो ये किया आपने तो क्या आ जाएगा 1/, अगर आप ये निकाल लिए तो 6 आ गया ना मिड का 6, ये देखो 6 आ रहा है मिड का। अब इंड की जब बात आएगी तो 12 - 1/2, 11/2 और स्टार्ट कर देंगे 5.5, ये आपका 5.5 आ गया। तो अभी आपको रट जाना है, बिगिनिंग ऑफ मंथ, जब बिगिनिंग की बात हो तो एक चीज रट जाओ, बिगिनिंग में जब बात होगी तो प्लस, इंड की जब बात होगी तो माइनस। अब कितना प्लस, तो देखो मंथली चल रहा है जब, तो मंथली में क्या करना +1 -1। सेम यही चीज देखो क्वार्टरली में, क्वार्टरली जब ड्राइंग होगा तो अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया 7.5। अब प्रॉब्लम फिर शुरू कि अब यहाँ से 7.5 कैसे आया, कैसे आया आपके सामने देखो कैसे आ रहा है। यहाँ पे क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ, क्वार्टर में 3 मंथ, तो 3 मंथ अगर होते हैं तो आप इसमें 3 ऐड कर लो, 15/2 आ गया 7.5। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस यही आ जाएगा 6, और इसमें आएगा आपका -3 कर लो तो आप आ गया 9/2, यानी आ गया 4.5। देखो 4.5, 7.5। तो ये चीज़ें 12 टाइम्स रीड कर दोगे तो आ जाएगा, और ये चीज़ों के बारे में बस ध्यान देना है, मैं इनको अब समझा दे रहा हूँ। और जब भी क्वेश्चन आएगा देख लेना कैसे कब ड्राइंग कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, एवरी क्वार्टर कर रहा है, बिगनिंग में कर रहा है, मिड में कर रहा है, इंड में कर रहा है, वो यहाँ से आपको समझ लेना है। चलिए मैं इसको भी सामने रख देता हूँ, ये कैसे आया। तो अभी क्या देखेंगे हम लोग, क्वार्टर के बाद हाफ ईयर, फार्मूला भैया इंटू 9/12 कहाँ से आ गया। हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई? 6 मंथ। तो एक काम कर लो, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ, बिगिनिंग का मतलब प्लस, तो कितने मंथ प्लस कर लो 6, ये आपका हो गया 18/2, यानी आ गया 9। सेम यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ये आपका 6, और यहाँ पे 12 - 6 आ जाएगा 3, क्योंकि 6/2 आ गया। अब रही बात बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर में कहीं कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल को ही 5000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ के लिए 60,000 रुपीज़ ड्राइंग कर लिया गया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही निकल गया पैसा, तो 31 मार्च तक यहाँ पे कंटिन्यू पूरे साल का निकालना है, तो 60,000 × 6/100, यहाँ मंथ से कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मिड ऑफ ईयर बस वही एवरेज निकाल के छोड़ देना है। और लास्ट में मैंने अभी इसको पहले ही मैंने बता दिया था कि ऐसे कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। अब मेरी एक बात ध्यान देना, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन बनाया, ए हु इज ए पार्टनर ऑफ एनी फॉर्म ड्राइंग ₹5,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। आप इसी क्वेश्चन को इस पर अप्लाई करते जाना, 5,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच एवरी क्वार्टर कर लो, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर कर लो, इन द बिगनिंग ऑफ ईयर कर लो, फिर आप ऐसे ही क्या कर लो, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, और ये फार्मूले अप्लाई कर लेना। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 12 फार्मूलेज आपके सामने हैं, विद इन 5 मिनट आप इन सारे फार्मूलों को लर्न कर सकते हो। बस इस पे कंट्रोल करना, इसका ट्रिक मैंने यहाँ बना दिया, उसको देख लेना, ट्रिक पे जाना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस पे आना। दूसरी चीज़, ये 12 फार्मूलों को आपको होम टास्क के रूप में अप्लाई करना है। 12 फार्मूले को आप जरा अप्लाई करना। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने दे दिया है, बस आप एवरी मंथ की जगह एवरी क्वार्टर,
एवरी हाफ ईयर, ईयरली, या मिड ऑफ मंथ, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, इस चीज़ों को अप्लाई करना, ये फार्मूला उठाना और देख लेना। इस तरह से आपके कैलकुलेशन आएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे लगभग कवर हो गया, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो 7 में देखेंगे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा नया टॉपिक जो होगा वो कल आएंगे। फिलहाल आप इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से अप्लाई नहीं करोगे, तो ये फार्मूले लर्न नहीं होंगे और आप अनडाउटेडली ये सारे फार्मूलों को इत्मीनान से ये ट्रिक देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार अप्लाई कर लेना। ओके, थैंक यू।